हे बच्चों, मैं आपका निहाल सर। आप सभी का स्वागत है अनंत एकेडमी में। तो बच्चों, ये हमारा 12th लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। और हम देखने वाले हैं कि स्फेरिकल लेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और इसके पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपार्चर, ईटीसी। यानी इन सारे चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग इसके पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग को उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो आप लोग पीछे के लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर किसी को डायरेक्ट स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जानना है तो इस लेक्चर में आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो चलो हम देखते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला आता है स्फेरिकल लेंस। तो जिस तरह हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर, उसी तरह एक स्फेरिकल लेंस होता है जो कि किससे बनाता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट मीडियम से, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। और क्या होता है कि इसके दो सरफेस होते हैं। जैसे में मिरर में भी दो सरफेस होते हैं थे। एक सरफेस क्या होता था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था और दूसरा क्या होता था? पॉलिश्ड सरफेस होता था। ठीक है बच्चों, उसी तरह लेंसेज में भी दो सरफेस होते हैं। ठीक है, ये सरफेस 1 हो जाएगा, ये सरफेस 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह इस लेंसेज के 2 टाइप्स होते हैं। अगर दोनों सरफेस क्या हो जाए? स्फेरिकल और बल्जिंग आउटसाइड। ठीक, यानी अगर बल्जिंग आउटसाइड सरफेस है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अगर वो बल्ज इनसाइड है, अगर बल्ज इनसाइड है तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो और इसका सबसे मेन कंडीशन होता है कि लेंस में एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस क्या होगा बच्चों? स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल होगा। कम से कम एक होना ही चाहिए, दोनों हो जरूरी नहीं है, कम से कम एक होगा तो भी ये क्या कहलाएगा? स्फेरिकल लेंस। अगर दोनों प्लेन हो जाएगा तो प्लेन मिरर हो जाएगा, ये लेंस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए अगर लेंस बनाना है तो हमें एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस को स्फेरिकल रखना पड़ेगा। ठीक, तो हम देखते हैं स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि किससे बाउंडेड होते हैं? स्फेरिकल सरफेसेस से। उसमें से एटलीस्ट कितने? 1 स्फेरिकल सरफेस होने चाहिए और 1 प्लेन सरफेस। अब हम देखें क्या बोले कि एटलीस्ट 1 सरफेस शुड बी स्फेरिकल इन लेंस, यानी एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल होना चाहिए। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? जो बल्ज आउटसाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, जो बल्ज आउटसाइड होते हैं उसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जो बल्ज इनसाइड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उस पे जब पैरेलल रेज आती हैं तो उन सारे रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर ले आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे 1 है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी तरह इंसिडेंट रे 2 है वो भी पैरेलल है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इन दोनों रे को रिफ्रैक्ट करके कहां पे कर दिया? कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे। बट जैसे ही हम आते हैं कॉनकेव लेंस में, ये क्या कर रहा है? हर एक रेज को डाइवर्ज करके इंफिनिटी की तरफ भेज दे रहा है, यानी किसी एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ये अपीयर टू कन्वर्ज होते हैं एक पॉइंट पे। ठीक, ये एक पॉइंट पे अपीयर हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ठीक, ये अपीयर हो रहा है बट एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होते हैं। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है इसके पाथ से। और कॉनकेव लेंस क्या करता है? पैरेलल रेज को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यहां तक हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि लेंस क्या होता है। ठीक, लेंस क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। लेंस के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है बच्चों? ये बल्ज आउटसाइड होता है। क्या होता है? बल्ज आउटसाइड होता है, आउटवर्ड होता है। और ये क्या होता है? बल्ज इनवर्ड। किधर होता है बच्चों? इनवर्ड होता है। ऐसे लेंस को कॉनकेव बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस। और इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। यहां तक समझ में आया? ठीक, अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस कितने? 3 टाइप्स के कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। इनके बारे में हमें डिटेल में नहीं जानना है, बस जान लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि इसके दोनों
सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एक सरफेस हमारा स्फेरिकल होता है और एक सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एक सरफेस जो बल्ज आउटसाइड होता है और दूसरा सरफेस क्या होता है, बल्ज इनवर्ड। क्या होता है, बल्ज इनवर्ड, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। ये क्या है, बल्ज इनवर्ड है, ये बल्ज क्या है, आउटवर्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। यानी जो हमारा क्या होगा, आउटवर्ड बल्ज है उसी के नाम पे हम रखते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इसी तरह कॉनकेव लेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, डबल कॉनकेव लेंस, इसमें दोनों सरफेस किधर होते हैं, इनवर्ड बल्ज होते हैं। उसके बाद आता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, एक लेंस क्या होता है, बल्ज इनवर्ड होता है और एक सरफेस क्या होता है, पैरेलल, यानी किसी साइड भी बल्ज नहीं होता, यानी प्लेन होता है। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में होता है एक लेंस बल्ज इनवर्ड होता है और एक सरफेस क्या होता है, बल्ज आउटवर्ड। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक, यहां तक समझ में आया। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पहला डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। दोनों में जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। उसी तरह इसमें जो डबल कॉनकेव लेंस होता है इसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा इसके बारे में कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उस किस नेचर के होते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग। किस लेंस के, कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं। जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग। किस नेचर के, डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं दोनों लेंसेज के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक बच्चों। एक पॉइंट यहाँ पे और भी आता है क्या, कि हम लोग जिस भी लेंस के बारे में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो कौन सा लेंस होगा, थीन लेंस होगा बच्चों। क्या होगा, थीन लेंस। और थीन लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उसका अपर्चर जो होता है वो मच लेसर देन, यानी जो अपर्चर होता है वो किससे लेस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब देखते हैं अपर्चर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो अपर्चर बच्चों होता है कि दोनों लेंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। यानी यहाँ पे डिस्टेंस जो ए और डिस्टेंस बी हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये दोनों क्या है, दो डिफरेंट स्फेरिकल मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पार्ट्स हैं। जब इस स्फेरिकल मटेरियल को शेप को कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस स्फीयर का एक रेडियस मिलेगा। इसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो यहाँ पे अपर्चर होता है इसका लेंथ क्या होता है, बहुत लेस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा मच मच ग्रेटर देन ए बी, और इसी केस को हम क्या बोलते हैं, थीन लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, थीन लेंस। और क्या होता है, इसके जो दोनों सेंटर्स के बीच होते हैं डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं दोनों सेंटर, यानी यहां से जो डिस्टेंस होगा वही दूसरे सेंटर का भी डिस्टेंस होगा। तो देखो क्या है कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। उसी तरह वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ थीन लेंसेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसका क्या कंडीशन होता है कि इसके जो 2 सेंटर्स होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस, यानी एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है तो यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, r, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम, ठीक। ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, थीन लेंस। और इन्हीं थीन लेंस के बारे में हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, यानी हम लोग जो भी बात करेंगे वो थीन लेंस के रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके टाइप्स क्या, पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जिस तरह कॉनकेव मिरर के पार्ट होते थे उसी तरह कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के भी पार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में होता था हमारा पोल, क्या होता था बच्चों, पोल, एक इसमें होता था मिरर में, ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या बोलते थे, पोल, बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, जहां पे रे ऑफ लाइट को क्या करता है, या तो कन्वर्ज करता है कॉन्वेक्स लेंस में या तो डाइवर्ज करता है इन द लेंस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक बच्चों। जब यहाँ पे पैरेलल रेज को हम क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, तो ये क्या करेगा, इन सारे को कन्वर्ज करके इस पॉइंट पर ले आएगा, ठीक। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं, ठीक। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है बच्चों, फोकस पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया, ठीक। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ स्फेरिकल, यानी पार्ट ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर के पार्ट का लेंस बना हुआ है उसके सेंटर के को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है हम लोग जान गए। अपर्चर क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ लेंसेज। ठीक, तो ए और बी क्या है, टू एंड्स ऑफ लेंस है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होती है। अब आता है हमारा फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ एफ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ओ एफ। किताबों में क्या दिया रहता है, इसे हम फोकल पॉइंट F1 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, F2 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, C1 C2 यहाँ तक समझ में आया। F1 F2 C1 C2 यहाँ तक समझ में आया। सेम इसी तरह पार्ट्स किसके होते हैं, कॉन्केव लेंस के होते हैं। ठीक, तो क्या है, कॉन्केव लेंस है, ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाले इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस और किस चीज से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा C2 हो जाएगा। और एक पॉइंट आएगा हमारा जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक, अगर F2 है, ठीक, इसे ही हम बोलते हैं फोकस पॉइंट बोलते हैं। इसी पे आके रे ऑफ लाइट क्या होती है, अपीयर टू डाइवर्ज। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फोकस पॉइंट, ठीक, F1। यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ये पार्ट है। ठीक, अगर यहाँ पे हम पैरेलल रे ऑफ लाइट और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ कॉन्केव लेंस। यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा आता है, ठीक, यानी यहीं तक हमें इस लेक्चर में जानना है। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, पहला देखा लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या होते हैं। लेंस के 2 टाइप्स होते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्केव लेंस। ठीक है बच्चों, कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग लेंस नेचर का। ठीक है, किस नेचर का, कन्वर्जिंग। कॉन्केव लेंस किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग। ठीक, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह हमारे कॉन्केव लेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, डबल कॉन्केव लेंस, दूसरा क्या होता है, प्लेनो कॉन्केव लेंस, तीसरा क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ठीक, इन सब के बारे में हमें जानना है। इसके बाद हमने क्या देखा, पार्ट्स ऑफ लेंसेज। क्या देखा, पार्ट्स ऑफ लेंसेज। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा, फोकल लेंथ पढ़ा, फोकस पॉइंट पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा और अपर्चर पढ़ा। ठीक बच्चों, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए। अभी तक रिवाइज करो, हम लोग जितने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़े हैं सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अभी हमने जाना लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग जान गए। अब क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। जैसे हमने पढ़ा क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेनर सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंसेज। किससे, लेंसेज। और लेंस के भी कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स। कौन कौन, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और इन दोनों किस टाइप होंगे, थिन लेंस होंगे। किस टाइप के, थिन लेंस के। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक, कि उन्हें भी इस लेक्चर का फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को देखने के लिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग जब देखते हो, मुझे लगता है कि इस लेक्चर से आपको बेनिफिट होता होगा, जिससे और अच्छे कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बच्चों।